राम राम मेरे प्यारे साथियों। तो एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल करण राजपूत क्ले आर्टिस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक यूनिक चैलेंज लेने वाले हैं। तो आज से हम 30 डे चैलेंज 30 डे वीडियो का चैलेंज लेने वाले हैं। तो आज से मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे डेली एक वीडियो आएगी, चाहे वो शॉर्ट्स हो या लॉन्ग वीडियो हो, वो डेली आएगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम स्कल्पचर में अगर हम बेसिक टॉपिक के बारे में बात करें तो स्कल्पचर में बहुत ज़रूरी है आर्ट को समझना, उसकी गैसिंग करना कि वो चीज़ सही है या गलत। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप ये चीज़ समझ पाओ कि व्हाट इज़ आर्ट। कि जब हम पेंटिंग की बात करते हैं तब हम उसमें बहुत सारे चीज़ें लेते हैं, चाहे वो फ्री हैंड हो या अनदर किसी भी कोई भी चीज़ हो। तो फ्री हैंड स्कल्पचर पेंटिंग में ही नहीं, स्कल्पचर में भी होता है। तो उससे सबसे पहले हम अगर स्कल्पचर में बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि हम पेंटिंग बनाते हैं तो फ्री हैंड हम किस तरह कम करते हैं। तो हमारा बेस क्या होता है, हमें क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है और क्या चीज़ का ध्यान हमें नहीं रखना होता है। तो वो चीज़ हम सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें फ्री हैंड ज़रूरी क्यों है। ठीक है, फ्री हैंड ज़रूरी इसलिए है कि जब हम कोई आर्ट बनाते हैं तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर बार हमारे पास ये चाहे वो स्कल्पचर हो या पेंटिंग हो हमारे हमारे फ़ोन में ही हो या प्रिंटेड हो। कई बार ऐसा होता है कि कई बार स्थितियाँ ऐसी आती है जब आप एज अ प्रोफेशन इसे लेने वाले, तो कुछ चैलेंज ऐसे भी आते हैं कि जब आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए जब आपको ये देखना होता है कि आप की जो लाइव ड्राइंग, जब आप लाइव कोई इंसान बैठा होता है तो वो चीज़ आप तुरंत लाइव स्कल्पचर आप बना सके। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपको लाइव ड्राइंग बनाने का लाइव ड्राइंग आती हो या लाइव स्कल्पचर बनाना आता हो। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है, वरना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं चाहता तो मैं यूट्यूब चैनल पे स्कल्पचर ही बना के मैं बता देता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिन बाद या कुछ वीडियो के बाद ये लाइव स्कल्पचर बनाना मैं बताऊँ कि लाइव स्कल्पचर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यूट्यूब पे शायद तो कोई भी नहीं बताएगा। तो ये पहली बार ये यूट्यूब पे आने वाला है। अगर आपको और ये वीडियो अच्छी लगती है या वीडियो को अगर आप जब आप वीडियो को पसंद करते हो और लाइक करते हो तो हमारे प्रोत्साहन बढ़ता है कि नहीं, कोई ना कोई देखने वाला है। ठीक है, अगर आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे या फॉलो नहीं करेंगे हमें, तो हम भी हमारा तो फिर हमारा मन भी नहीं करता है बनाने का। तो हम आपका मुश्किल से हमारे कई बार लंबी वीडियो भी ऐसे में मुश्किल से मेरी वीडियो 10 से 15 मिनट से अंदर अंदर हो जाती है। बहुत तो 20 मिनट से अंदर अंदर मैक्सिमम वीडियो हो जाती है। हाँ, जब आपके साथ कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेटिंग एजुकेशन शेयर करनी होती है तब थोड़ी 1 घंटा आधा घंटा चली जाती है। वो ऑब्वियस सी बात, जब आप एजुकेशन की लाइन में या एज अ प्रोफेशनल जाना चाहते हैं तो वो चीज़ आपके पास मस्ट हो जाती है। तो वो चीज़ हम एज अ प्रोफेशनल चीज़ हम बड़ा कर रहे हैं कि आप देखो, ये स्कल्पचर बनाना पेंटिंग बनाना मस्ट नहीं होता है। मेन चीज़ होती है आपको बेचना। ठीक है, जब आप स्कल्पचर बनाते हो तो बनाने से कुछ नहीं होता है। अगर हम बारे में बात करूँ तो मेरे पास अभी तकरीबन 8 मूर्तियाँ ऐसी हैं जो मैंने गणेश चतुर्थी के लिए बनाई थी और बाकी ऐसी बहुत सारी पड़ी है। बट जो ये अलग बात है कि जो 8 मूर्तियाँ उनमें से एक भी नहीं बिकी। ठीक है, तो वो चीज़ कुछ मेरी मिस्टेक्स है। ठीक है, वो चीज़ होता है कि जब आप बनाते हो तो बनाना ही ज़रूरी नहीं है। ठीक, हाँ, स्टार्टिंग में आप बनाने में फ़ोकस करो या अपने आर्ट में फ़ोकस कर सकते हो। बाद में फिर जब आप थोड़ा बहुत आर्ट में जब आप सीखता जाते हो तो घर वाले के प्रेशर से कि कोई और भी प्रेशर होता है, तो ये आप ये चाहते हो कि जब आप बनाते हो बिक जाए कुछ इनका, वो चीज़ मस्ट होती है। तो वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल है, तो उस व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, तो उसमें मैसेज कीजिए या मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, वो चीज़ होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो चलिए हम बात करते हैं कि ये हम स्कल्पचर लाइव ड्राइंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम वो बता हाँ, बट हाँ, उससे पहले हमारे पास हाँ, आप
चलिए कि मेरे पास कौन कौन से मुद्दे पर एक रील डली हुई है, शॉर्ट वीडियो डली, उसमें अब चेक कर सकते हो, बट हाँ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये मेरे पास बहुत, ये इतनी मूर्तियाँ बढ़िया और हर एक चीज़ में अलग अलग तेज है। ये देखिए, ये हैं ऊपर से, ये वाली है, नीचे हैं, इसके पास ही डेमोस्ट्रेटर वाली की बैकग्राउंड में है, ये छोटी वाली बिक गई है, ये भी मेरी सिस्टर ने ली है तो इसमें कार्ड लगा दिया गया है। ये देखिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हिमाचल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। जब हम बात करेंगे लाइव ड्राइंग, फ्री हैंड स्केचिंग, ठीक है। मेरा जो मैं हूँ, तो मैं इस साइड में पोजीशन में बैठा हूँ, ठीक है। मैं जूम आउट करूँ तो ये देखिए, ये सिंपल है, तो ये मैं इस एंगल में बैठा हूँ, तो यही एंगल तो मैं ये यहाँ बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने पेज स्ट्रेच कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर है, तो इसमें सबसे पहले तो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जो आप सिंप्लीफिकेशन कुछ इस प्रकार होती है कि जब आप उंगली से गेस करते हो कि ये निब है, ये टोन है, तो आपको ये ऐसे, तो ये अब हमें ये ऐसे गेस करना होता है, ये ऐसे, ये इतना है, ठीक है। तो इसके जो इतने, ये इसको टोन है, ठीक है, ये ऊपर इसके ये इसके बराबर है, ये आपको धुन होगा जब आपको ये एक एक ये एक, दो, तीन, चार, तकरीबन चार जिन्होंने चार नीचे हैं, ठीक है। और नज़दीक से आके आपको बताऊँ, ये देखिए, नज़दीक से आके आपको ये चीज़ भी चेक करनी होती है कि जो हमें दूर से दिखाई दी वो नज़दीक से भी है। ये देखिए, ये नज़दीक से एक, एक, दो, दो, तीन, चार, और ये थोड़ा सा, ठीक है। ये नज़दीक से हमारे पास ये डिफरेंस पड़ जाता है और दूर से अलग डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम चलो, तो यही चीज़ है। सबसे पहले हम सिम्प्लीफिकेशन ऐसे करेंगे, तो फोटो में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ओके, अभी तक आपने देखा कि हमने हर एक चीज़ को पेंसिल की मदद से सिंप्लीफिकेशन किया। फ़ोटो की मदद से हमने उनको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया। पेंसिल की मदद से हमने हर एक चीज़ की पोजीशन सेट की कि हमने सबसे पहले एक को हमने मैंने हम जो ऑब्जेक्ट रखे थे लाइव स्केचिंग के लिए, लाइव ड्रॉ के लिए, लाइव काम के लिए, तो उसके बाद हमने एक ढक्कन की मदद से हर एक चीज़ को सिंप्लीफिकेशन करके कि उसकी, मान लो ये ढक्कन है, तो आपको भी ऐसा करना है कि एक पर्टिकुलर एक चीज़ को ले लेना है, चाहे पोर्ट्रेट को ले ले, तो आप एक सिंपल एक चीज़ को ले लें, तो उस जितना वो है, मान लो ये इतना उतनी, मान लो इतना हमारा ढक्कन था, तो उतना ही आपको हर चीज़ को उतने ही आपको उसकी मदद से आपको देखना है कि ये इतना है, तो मतलब ये मतलब ढक्कन हमारे इतना तक है, देखो हमारे, तो जो 4, 4.5, तकरीबन 4 या 4.5 या 5 वो हमारा ढक्कन थे, ठीक है। तो हमने वैसा किया, चौड़ाई में हमने वैसे किया, तो हमने वो हर एक चीज़ की पोजीशन की कि इतनी हरी लंबाई है ये और इतनी चौड़ाई है। तो हर एक चीज़ को सबसे पहले तो आप, सबसे पहले काम लाइव ड्रॉ के लिए हमारा, सबसे पहले तो लाइव ड्रॉ के लिए हमारा हमारा काम ये रहता है कि हर एक चीज़ को मतलब पोजीशन सेट करना, और कि कौन चीज़ कहाँ है, तो उसी पे कि मान लो ये इतनी इसकी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी, यहाँ पर ये होगा, और कहाँ कहाँ क्या चीज़ है वहाँ पर हमने सेट करना है। डॉट की मदद से या सिंपल लाइन की मदद से, डॉट की मदद से हमने बस पहले हर एक चीज़ को सेट करना है, ठीक है। कई लोग, बहुत हमने लोग थे कि स्टार्टिंग में ही फिनिशिंग का होता चला, स्टार्टिंग से फिनिशिंग नहीं करना है। सबसे पहले आपने जो एच बी की पेंसिल होती है, या जो हार्ड पेंसिल, जो बहुत लाइट पेंसिल होती है, उसकी मदद से हमने आपको ये करना है, या मतलब हमने उसकी मदद से हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। उसके बाद हमें डॉट की मदद से पहले हमने हर एक चीज़ को सेट करना है, उसके बाद हमने हर एक चीज़ को लाइन में कन्वर्ट करना है कि हाँ नहीं, इतनी लाइन जो मान लो इतनी, मतलब इतनी हमारे बोलते थे, तो इसके बीच हमने लाइन हर एक चीज़ को सेट कर देना है कि इतने में ही हमारे फ़ोटो आएगा, इतने में हर एक चीज़ आएगी, तो उतने में ही हमने हर एक चीज़ को सेट कर देना है, ठीक है सर। पहली बार, ठीक। दूसरा स्टेप हमने करना है कि जैसे हमने फोटो में मदद किया, तो हमने फोटो जैसे लाइन में हमने सिंप्लीफिकेशन, वैसे हमने सिंप्लीफिकेशन करते, पर हर एक चीज़ का हमने फोटो को हम जो लाइव क्या है, तो हमने ऐसे हो कितनी है, वैसे 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 आगे को कॉपी रख वैसा हमने काम करना है। जो जो हमने स्टेप फोटो में सीखे, वैसे वैसे हमने कॉपी में करना है। बस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि हमने कुछ चीज़ों को ऐसे ध्यान रखना होता है कि आपको
मतलब आपको हर एक चीज़ सेट करनी होती है और आगे जितनी तिरछी ढकनी होती है उतनी तिरछा हमने रखना होता है, वैसे ही हर एक चीज़ को सेट हमने करना होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत हर एक चीज़ को सेट करना होता है, हर एक चीज़ अगर आपने हर एक चीज़ का पोजीशन सेट कर ली, कितनी उसकी लंबाई कितनी चौड़ाई, वो चीज़ सिंपल वैसे कर दी, तो आपको ऑलमोस्ट आपको फिर डिटेल बनाना बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। डिटेल पे आप अगर सोचो, अगर 100 में से 80% आपको सिंप्लीफिकेशन, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, पोजीशन सेट कर ली, वो आपको 80% है, ठीक है। 20% रहता है वो आपको फिनिशिंग में। फिनिशिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, फिनिशिंग बहुत इजीली हो जाती है। छोटा बच्चा भी अगर आप फिनिशिंग करता है तो वो आपको कर सकता है, ठीक है। वीडियो की आगे बढ़ाने के लिए विशेष सूचना कि हमने एक ऑनलाइन क्लास रन करते हैं, जिसमें हमें ड्राइंग के बेसिक फंडामेंट एंड स्कल्पचर के बेसिक फंडामेंट मैं सिखाता हूँ, और वो हर एक एज के लिए अलग अलग क्लासेस होती है। अगर आपको ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे शायद ही कोई बता रहा होगा, या कोई भी नहीं बता रहा होगा। इसकी मैं गारंटी मैं देता हूँ कि मैंने ये ढूंढा है, या कोई भी अगर आपको कोई भी नहीं देता है। कॉलेज में भी इसके हम लाइव ड्राइंग भी करते हैं, लाइव स्केचिंग करते हैं, लाइव स्कल्पचर बनाता हूँ, तो उसके पीछे हमारा क्या थॉट रहता है और हमारे आगे कहाँ आके कहाँ ये बेनिफिट रहता है, तो वो चीज़ नहीं सिखाया जाता है। तो वो चीज़ें नहीं सिखाया जाता है, बट मैं वो चीज़ आपको हर एक थ्योरी बताता हूँ, हर एक थीसिस लिखता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल अब मैं थ्योरी करने वाला हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब लगा होगा, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसका बैकग्राउंड, उसका चीज़ें, लाइटिंग, हर एक चीज़, लाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो हमने जो पहले वाले से वीडियो स्टार्टिंग में वीडियो शूट की थी, तो हमने एक घर में की थी। तो इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश में, एक्चुअली हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के धर्मशाला देहरा में हूँ, जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हो चुका है। तो अभी मतलब आज ही मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन तो मैंने ज़रूर देनी थी, तो मैंने एक चैलेंज लेना था, 130 डे चैलेंज वो मैंने लेना था, वो मैंने ले लिया है। तो आज हर एक चीज़ मैं बताऊँगा, बट हाँ, कल की वीडियो में आपको एक और चीज़ इन्फॉर्मेटिव मिलेगी, या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या कॉलेज में आपको क्या क्या सिखाते हैं, या 4 साल में आपको क्या सिखाया जाता है, स्कल्पचर में आपको क्या सिखाया जाता है, एम ए स्टूडेंट के में क्या सिखाया जाता है, वो हर एक चीज़। और किसका जो मेरा आर्ट वर्क है, या मेरा आर्ट वर्क अच्छा है, या जितने कॉलेज में हैं तो उनका आर्ट वर्क पसंद है, तो ऑब्वियस बात उनको प्रैक्टिकल अच्छा होगा, क्योंकि उनके पास एक गाइडेंस है। मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, बट फिनिशिंग काम मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो बट वही आपको थोड़ा सा कॉलेज का टूर मैं कल दूंगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी 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 यहाँ पर है, बट हाँ, नवंबर में जो नया कैंपस है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। अभी तो हालांकि मैं यहीं पर है, बट बाद में वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर, ठीक। और हमने चीज़ सीखी कि हमने लाइव स्केचिंग कर बहुत ज़रूरी है, बहुत ही मतलब पूरे, अगर आप जब आप प्रोफेशनल जा रहे हो, या प्रोफेशनल इस स्कल्पचर को ले रहे हैं, पेंटिंग ले रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर प्रोफेशनल में ले रहे हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है। जो बहुत से लोग में पेंटिंग मैंने देखे हैं कि जो ग्रिड मेथड में ही अटके रह जाते हैं। ग्रिड मेथड एक्चुअली गलत नहीं है, ग्रिड मेथड ईजी है, आसान है, हर चीज़ ईजी कर देता है, बट उसी में ही अटक के रह जाना वो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। आने वाला टाइम में हेड कंस्ट्रक्ट करना भी आपको सिखाऊंगा, बट अभी आप सीखिए कि पहले आप जो मैंने बताई, तो स्टेप टू स्टेप उसको कीजिए। बट हाँ, स्टार्टिंग में आप फोटो की मदद से आप कर सकते हो। अगर आपको लाइव नहीं, अगर आपको सुन सबसे पहले जब आप लाइव ड्राइंग को उससे पहले स्टार्ट करें, तो उससे पहले आपको ग्रिड से आस्ते आस्ते आना है। ग्रिड को उससे पहले आपको उसको ग्रिड को बड़ा बड़ा करके, ग्रिड के बॉक्स को बड़ा बड़ा करके जाना, उसको प्रैक्टिस करनी है। जब आप हमारी स्टेज तक पहुँच चुके हैं, अगर आपको एकदम टक से आगे को बढ़ना है, तो आप ये कीजिए कि एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, उसकी मदद से आप हर एक चीज़ को सिंप्लीफिकेशन कीजिए। प्रिंट आउट में लाइन नहीं थी उसके, जब मतलब इस साइड प्रिंट को रखो, इस साइड कॉपी करो, तो जितना यहाँ पर मतलब जितना प्रिंट पे वैसा है,
जितनी हाइट प्रिंट पे उतनी ही कॉपी पे कीजिए, जितनी यहाँ पर चौड़ाई उतनी ही वैसे कीजिए कि इतनी यहाँ मतलब इतनी प्रिंट पे है उतनी कॉपी पे, इतनी लंबाई प्रिंट पे उतनी कॉपी पे, ऐसे आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग उससे कीजिए, बाद में लाइव दूर रखिए, फिर बाद में थोड़ा अगर आपको उसके बाद जो आपने जो मैंने फोटो के मतलब सिंप्लीफिकेशन था वो आपको माइंड में इमेजिनेशन करनी होती है, वो चीज़ होती है। पर मैं स्टेप टू स्टेप कीजिए। ये जो मेरा को स्टेप था ये कई महीनों कई सालों की प्रैक्टिस होती है जो हमने की है। अगर मैं भी कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे भी नहीं आता तो मैं भी आस्ते से सीख रहा हूँ, तो हमको भी सिखाऊंगा। उसके थ्योरी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट हाँ, स्कल्पचर अगर आप स्कल्पचर आर्टिस्ट हो तो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ इस जर्नी में जुड़िए। या मेरा यूट्यूब चैनल है करण राजपूत क्ले आर्टिस्ट के नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल भी है करण राजपूत क्ले आर्टिस्ट के नाम से, मेरा फेसबुक भी है करण राजपूत क्ले आर्टिस्ट के नाम से, मेरा इंस्टाग्राम भी है। सभी में जाके मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ सके, हर एक चीज़ को आपको सिंपल कर सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो के एंड करने से पहले एक मैं बेसिक बताता हूँ कि आपको हमें कैसे लाइव हमें कैसे करना होता है। ठीक है, मान लो ये बोतल है, ठीक है, तो ये मान लो ये हमने पेंस की मतलब हम ये मान लो ये ढक्कन है, ठीक, इसका टॉप है, हमने दूर होता है तो इसके टॉप पे हमें ये रखना है। ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ऊपर ये निब्बी इसको ऊपर चल गई तो इसके साथ, ठीक है, तो ये इतना ये हमारे पास ये इतना हमारा ढक्कन है, तो इतना देखना कि इतना 1 2 3 4 5 6, तो ये वो हर चीज़ 6 ये है, या 6 6:15 आपको ये है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उसमें क्या में करनी होती है, आपको स्टार्टिंग में जितना मैं ये ढक्कन इतना ढक्कन है तो इसके ये इतना दुगना है, ठीक है, ये इतना दुगना है, ठीक है, ये 1 2 ऊपर को ये दुगना, वैसे आपको लाइव ड्राइंग में दूर रखे भी करना होता है। ठीक है, आपको पेंसिल का मतलब एक चीज़ ये ऑब्जेक्ट था और मुझे नज़दीक से मैंने बताया वैसे आपको करना है। बट हाँ, अगर आप जब करते हैं तो ये अगर आप जब आप करते हो तो एक ज़रूरी बात, सबसे पहले आप जो कॉपी रखते हो तो आपको एक सबसे पहले तो आपको खड़े रहना है। मान लो ये मतलब आप ये वहाँ पर मतलब इस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है बनाने के लिए और यहाँ पर आपने कॉपी और आप आंखों के दूर रखा जो एक भी मतलब मैंने ये यहाँ पर तो मैंने एक भी यहाँ पर एक भी लाइन खींची, एक भी इससे खींचा, तो हर एक लाइन के आंखें आने से पहले दूर आके चेक कीजिए कि मैंने गलत नहीं किया, गलत किया तो तुरंत चेंज कीजिए। बट हाँ, एक लाइन से खींचने पहले अगर एक लाइन के बाद वो गलत लगे उसको दूसरी लाइन खींचो तो जो गलत वाला लाइन को तुरंत हटाइए। कि जब बहुत सारे लाइन होते तो आप कन्फ्यूज हो जाते, तो वो नहीं होता कि साथ साथ में करते जाओ, साथ में मिटाते जाइए तो आपको एक अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो वैसा आपको करते जाइए। ठीक है, और महीनों की मेहनत है, कंटिन्यू मेहनत कीजिए, और ये सालों सालों की मेहनत होती है, एक फटाक से नहीं सिखा जाता है, सिखाई जाती है, आस्ते आस्ते सीखती है और आस्ते आस्ते आप भी सीखिए, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो एक्चुअली में बहुत सारी लंबी हो चुकी है तो हम वीडियो को एंड करेंगे। तो कल एक और वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे, जय भारत।